जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी के चरण कमलों पे मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, आज का सत्संग अजय चौधरी जी का है। बहुत ही प्यारा सत्संग है, अंत तक ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि कहते हैं जो भी सत्संग सुनता है या जो भी सत्संग सुनाता है, दोनों को गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिलती है। और संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग हमारे चैनल के माध्यम से शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी है, वहां आप मुझे आपका सत्संग शेयर करें। मैं अपने चैनल के थ्रू गुरु जी की प्यारी संगत जी के साथ आपका सत्संग जरूर शेयर करूंगा। चलिए संगत जी, आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक बार हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अजय चौधरी जी कहते हैं, हम सब एक ही सफ़र के मुसाफिर हैं। फ़र्क सिर्फ है रास्तों में जो हम अपनाते हैं। अपने अंतिम लक्ष्य तक पहुंचने के लिए ऐसा ही एक मुसाफिर होते हुए मैंने भी कई रास्ते आजमाए, कुछ का पालन किया, काफ़ी रास्ते छोड़े, और फिर भी उनमें से किसी पर भी मुझे पक्की तरह से यकीन नहीं हुआ। खुशी मेरे पास आती और चले जाती। सफलता एक ऐसी चीज़ थी जिसकी मुझे आशा थी। प्यार वो चीज़ थी जिसके लिए मुझे लोभ था। और मेरा स्वास्थ्य वो मेरी ज़िंदगी का एक मुख्य मसला था। मेरे स्वास्थ्य की वजह से मुझे बहुत कष्ट उठाना पड़ रहा था और मैं पूरी तरीके से उम्मीद खो चुका था। संक्षेप में कहूँ तो मेरे लिए ज़िंदगी का मतलब जीना नहीं रहा था। एक बदनसीब पीढ़ी व्यक्ति की तरह जिसके साथ कोई बड़ी दुखांत घटना घटी हो। मैं अपनी किस्मत के साथ समझौता करने की कोशिश कर रहा था। मैं एक असाधारण रोग मस्कुलर डिस्ट्राफी का मरीज हूँ जो लाइलाज है। मैं अपनी बीमारी से भागने के लिए उसके बारे में भूलने की कोशिश करता हूँ ताकि मैं अपनी ज़िंदगी जी सकूँ, अपने काम और फ़र्ज़ पूरे कर पाऊँ, अपने रिश्ते निभा सकूँ और वो सब चीज़ें कर सकूँ जो मेरे लिए महत्व रखती है। फिर भी असल बात तो यह है कि यह रोग एक ऐसी हकीकत है जिसे झुठलाया नहीं जा सकता। या तो मैं कुछ कर नहीं पाता हूँ या फिर जो काम दूसरे कर पाते हैं और मैं नहीं, उनको लेकर मैं उदास और दुखी हो जाता हूँ। ऐसा लगता है जैसे मैं अपनी बीमारी से जीत नहीं पा रहा हूँ। मेरी पत्नी और दोनों बेटियों ने हमेशा मुझे संभाला है, मुझे प्यार दिया है और मेरा ख्याल रखा है, पर मुझे हमेशा उनकी चिंता रहती है। मुझसे ज़्यादा वे जिम्मेदार रहे हैं और उन्होंने कभी भी मुझे विकलांग महसूस नहीं होने दिया है। जय गुरु जी। फिर भी मेरी अंतरात्मा संतुष्ट नहीं थी। बिना किसी वजह के मुझे शिकायतें रहती। मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरी ज़िंदगी में मज़ा और सुख नहीं था। हालांकि मेरे पास मेरा परिवार और मित्र थे, पर व्यक्तिगत तौर पर मुझे लगता था जैसे मैं एक मुसाफिर था जो एक ऐसी स्थिर राह की तलाश में था जो मुझे मेरी मंजिल तक ले जाए, जो मुझे याद दिलाए कि मैं कौन था और क्या करना चाहता था, जिससे मुझे खुशी मिले। यकीनन मुझे अपनी मार्गदर्शक रोशनी की तलाश थी। फिर एक दोपहर मुझे डॉक्टर जैत्रा का फ़ोन आया और उन्होंने मुझे गुरुजी से एक बार मिलने के लिए कहा। उस एक मुलाकात से असंख्य मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया और अचानक से मेरी ज़िंदगी बदल गई जब मैं अपने प्रकाश स्तंभ से मिला गुरुजी से। मुझे ऐसा लग रहा था मानो किसी ने मुझ पर जादू कर दिया हो। मैं एक ऐसे छोटे बच्चे की तरह महसूस कर रहा था जिसे उसका जिन मिल गया हो। मैं गुरुजी से सितंबर 2006 में मिला और उस दिन से मेरी ज़िंदगी बेहतर हो गई। इस सच्चाई को अपनाने में कि वाकई में एक गुरु हो सकते थे जो मेरी ज़िंदगी को सुखद और सरल बना सकते थे, मुझे काफ़ी समय लगा। मुझे वो क्षण याद है जब गुरुजी ने मेरे और देखा था और वो जान गए कि मैं बीमार हूँ। वह मुझसे कुछ नहीं जानना चाहते थे क्योंकि जितना मैं खुद के बारे में जानता था वे पहले से ही उससे ज़्यादा मेरे बारे में जानते थे। वो तांबे का लोटा जो उन्होंने मुझे
अभिमंत्रित करके दिया मेरे लिए सबसे अच्छा तोहफा है जो मुझे कभी मिल सकता था। गुरुजी ने मुझे उम्मीद दी, एक नई जिंदगी दी, जिंदगी जीने की वजह दी और मुझे चिंता मुक्त कर दिया। मेरी जिंदगी का तूफान थम गया, अब सब कुछ स्थिर है और ठीक चल रहा है। इन सब के पीछे बस एक शक्ति है, मेरे गुरुजी जो मेरे साथ सदा रहेंगे, और उनकी खुशबू जो मुझे याद दिलाती रहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो हमेशा मेरे लिए है। जय गुरुजी संगत जी। बहुत ही डिवाइन सत्संग था। अजय चौधरी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने गुरुजी की प्यारी संगत जी के साथ आपका अनुभव शेयर किया, आपका सत्संग शेयर किया। गुरुजी की कृपा सदैव आप पर बनी रहे, आपके परिवार पर उनकी कृपा दृष्टि बनी रहे। मैं गुरुजी से प्रार्थना करता हूँ वो हमेशा आपके अंग संग रहें और हमारी प्यारी संगत जी के साथ हमेशा अंग संग रहें और इसी तरह सबको ब्लेस करते रहे। मेरी उनसे यह प्रार्थना है। और यह बात सच है कि जितना हम अपने बारे में नहीं जानते उससे कई गुना ज़्यादा अगले पिछले कर्मों के बारे में, अगले पिछले जन्मों के बारे में गुरुजी जानते हैं। तो कभी भी हमें उन्हें कुछ बताने की ज़रूरत पड़ती ही नहीं। हमारे बिना बोले ही वो हमारी सारी प्रॉब्लम समझ जाते हैं और उसको सॉल्व कर देते हैं। अगर आज की डेट में मैं बोलूं कि अगर दुनिया में आपकी कहीं कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है तो वो गुरुजी ही कर सकते हैं। आप उनको पूरा सरेंडर कर दीजिए और फिर देखिए बस आपके ऊपर उनकी कृपा कैसे बरसती है। तो शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना गुरुपा कि आप हमें इतना ब्लेस कर रहे हैं, अपने आशीर्वाद दे रहे हैं। आप शिव स्वरूप हैं और ऐसे ही आप सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। मैं आपसे बहुत बहुत यही प्रार्थना करता हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज के सत्संग को यहीं विराम देते हैं। जाने से पहले हमारे प्यारे गुरुजी का एक बार मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।